आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है उन सभी पाइनियर्स के लिए जो पाई को सपोर्ट करते हैं और जो पाई को सपोर्ट नहीं करते उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। आज के वीडियो के अंदर मोटा मोटी आपको ये पता लगेगा कि पाई नेटवर्क अभी इंस्टेंटली क्या कर रहा है, इकोसिस्टम को ग्रो करने में क्या कर रहा है और पाई नेटवर्क के अंदर नया आपको क्या देखने को मिलने वाला है। और इसका मैं प्रॉपर आप सभी को टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रूफ दिखाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो कोडिंग्स हम शो कर रहे हैं अभी उसके हिसाब से चीज़ें हो चुकी हैं और जो अभी और कोडिंग शो की जा रही है वो चीज़ें भी होने वाली हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ पे बिलीव करते हैं जो पाई के एक्चुअल पाइनियर्स हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली देख पा रहे हैं। बट बहुत सारे ऐसे पाइनियर्स हैं जो इन सभी चीज़ों को नेगलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो जीसीबी को नेगलेक्ट कर रहे हैं, जीसीबी कुछ नहीं होगा, पाई की ग्रोथ कुछ नहीं होने वाली। उन सभी के लिए वीडियो ज़रूरी है और जो पाई को सपोर्ट करते हैं ना, वीडियो को ज़रूर से शुरू से आखिर तक देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल में पाई का प्रॉपर पोटेंशियल समझ में आ जाएगा और उसके साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको किस तरीके से अभी चीज़ों को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी के स्क्रीन के सामने लाइक का बटन है, क्लिक कर दो, लाइक हो जाएगा, आप सभी जरूर से क्लिक कर दो। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके उसे ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट शेयर किया है, उसमें आपको $1000 बेसिकली एयर ड्रॉप फ्री में मिलने वाला है। अगर आप मेरे लिंक से करोगे तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है, वहाँ पे और भी अपडेट्स मिलते रहते हैं। बाकी मैंने ऊपर ही पिन कर रखा है, आप जाके क्लिक करके ज्वाइन कर लो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर हम पाई DEX के बारे में बात करते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या चल रहा है। पाई का जो 2026 है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस साल के अंदर और फर्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें आती हुई देखने को मिलने वाली है पाई को टीम द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि जनवरी के महीने के अंदर ही आपको अभी कुछ दिनों पहले ही देखने को मिला है पाई के पेमेंट्स के रिगार्डिंग एप्लीकेशन के जो इंटीग्रेशंस हो रहे हैं। पेमेंट होगी किसके अंदर, एप्लीकेशन के अंदर, वो जुड़ जाएगा और 10 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। इस टाइप का कॉन्सेप्ट इन्होंने चालू कर दिया है। अब क्या होने वाला है कि नया नया और भी बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलने वाला है, उसमें से एक पाई DEX भी है। पाई डिसेंट्रलाइज्ड लॉन्च विल बी गेम चेंजिंग मोमेंट फॉर द पाई नेटवर्क इकोसिस्टम। पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम के लिए पाई डिसेंट्रलाइज्ड जो लॉन्च होने वाला है एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको फ्रेश लिक्विडिटी देखने को मिलेगी जो प्रॉपर तरीके से फ्लो करेगी, वो भी पाई के थ्रू और टोकन क्रिएशन के अंदर और लिक्विडिटी पूल्स के बिहाफ पे। उसके साथ यहाँ पे लिखा है कि पाई बिकम सेंट्रल एसेट पावरिंग द एंटायर इकोसिस्टम। और पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो सेंट्रल एसेट बन जाएगा ना, सबसे जो पावरफुल एसेट बन जाएगा, वो आपको पाई बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप सभी को अपने पाई कॉइन्स को होल्ड करके रखना है। अभी सिचुएशन कैसी है कि पाई का वैल्यूएशन 0.2 के आसपास ही है, तो बहुत सारे लोग पेशेंस बना के बैठे हुए हैं कि नहीं, मुझे होल्ड करके रखना है, मुझे वेट करना है और मुझे पता है इसका क्या पोटेंशियल है। और जो लोग थोड़ा यहाँ पे डगमगा रहे हैं कि मेरे पास इतने सारे कॉइन्स हैं, मैं क्या सेल कर दूँ क्या अभी, क्योंकि अभी करूँगा तो क्या पता जो भी अमाउंट है वो मुझे मिल जाए, क्या पता आने वाले समय के अंदर ये इससे भी कम हो जाए, क्योंकि जब ये लॉन्च हुआ था तब तो $3 के आसपास था। तो आप इस मेंटेलिटी से चल रहे हो तो आप आगे तक सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको जितना हो सके इसको सेव करके रखना ज़रूरी है अभी के टाइम में। क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि जो बेस माइनिंग रेट है वो भी कम हो चुका है और ओवरऑल पाई के पोटेंशियल की बात करें वो भी धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है। आप ऐसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते कि यहाँ पे चीज़ें नहीं इंप्रूव हो रही हैं, चीज़ें नहीं बन रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे करके बन रही हैं। बट आप ये सोच के माइंड में बैठे हो कि एक ही दिन में सब कुछ चेंज हो जाएगा, 4 दिन बाद सब कुछ चेंज हो जाएगा, तो वैसा नहीं होने वाला अगर आप उस मेंटेलिटी से हो तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। और उसके साथ यहाँ पे लिखा है डिलेज हर्ट बट अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज़ ऑलवेज वर्थ दोज डिलेज। तो यहाँ पे जो डिले है, कहीं ना कहीं जब लॉन्चिंग नहीं हुई थी पाई कॉइन की अलग अलग एक्सचेंजेस पे, सेंट्रलाइज पे, तो हम डिप्रेशन में भी थे और ये भी था कि क्या अपना टाइम यहाँ पे लगा रहे हैं, रोज़ फ़ोन का एप्लीकेशन खोलना है, रोज़ यूट्यूब पे आगे वीडियोस देखनी है या अदर जगह से अपडेट हमें लेने हैं, पर हमें कोई खास आउटपुट तो देखने को नहीं मिल रहा। 6 साल इसी में लगा, पर उसके बाद फाइनली इसको लॉन्च किया गया। मैं मानता हूँ ये पेशेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट को लेके, बट इसीलिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी पे फोकस्ड हो प्रॉपर तरीके से तो वहाँ पे अपना फोकस बनाए रखो। बट अगर आप चीज़ों को डिवाइड कर दोगे ना, डिवाइड करने का मतलब ये है कि आप अपनी नॉलेज पे काम करो और बाकी जो चल रहा है फ्लो में चलने दो। पाई का अपडेट आ रहा है, आपने देख लिया, छोड़ दो, समझ गए, कोई बात नहीं। बाकी अपनी पर्सनल
नॉलेज पे काम करो। अगर आप एक्सपेक्टेशन बना के चलोगे ना चीज़ों को लेके, फिर आपको हर रोज़ परेशानी होगी, क्योंकि आप हर रोज़ सोचोगे अच्छा आज कुछ हुआ, आज कुछ हुआ, आज कुछ हुआ, तो कहीं न कहीं आपको मेंटली हर्ट भी करेगा और आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो फर्स्ट क्या है, आपको अपनी ग्रोथ पे काम करना है, और ये सारी जो चीज़ें हैं ना, अलग-अलग जो चीज़ें हैं, पाई का वैल्यूएशन है या पाई का ओवरऑल इकोसिस्टम है या आपका जो इनकम सोर्स है अलग-अलग तरीके से, वो सारा कुछ बढ़ेगा, क्योंकि आपके पास एक राइट नॉलेज होगी। आप उस जड़ को मजबूत कर रहे हो, ना कि आप इन सभी चीज़ों को। सिंपल सी बात है ना, पेड़ के ऊपर आप कितना भी पानी डाल लो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर जड़ तक नहीं पहुँच रहा तो। अगर जड़ में पहुँचेगा तभी वो प्रॉपर तरीके से ग्रीन भी होगा, अच्छे से फैलेगा, फूलेगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे कुछ अपडेट्स की बात की जा रही है, जो कि स्टेलर SLP 004 अपग्रेड है, और ये सौरबिन के थ्रू है, और ये रियल टेस्टिंग के बिहाफ पे हुआ है, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग के बिहाफ पे। और इसमें अनलॉक हुआ है डिसेंट्रलाइज फाइनेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, क्रॉस चेन ब्रिजेस और रियल वर्ल्ड रेडीनेस। उसके साथ यहाँ पे लिखा है अलॉन्ग साइड पाई इकोसिस्टम द टेक इज़ रैपिडली मैच्योरिंग। आप सभी को ये भी समझ में आ रहा है, जो टेक इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ही तेज़ी से चेंज हो रही है। जब से AI आया है, हर एक प्रोजेक्ट आपको AI के साथ ही देखने को मिल रहा है। आजकल आप कुछ भी देखो, AI उसके अंदर आपको देखने को मिलता है, और अभी 2026 चालू ही हुआ है। तो आप समझ पाओगे कि आने वाला समय कितना पावरफुल होने वाला है टेक्नोलॉजी के हिसाब से। अगर हमने टाइमली अपने आप को अपग्रेड नहीं किया तो चीज़ें हमारे लिए कहीं ना कहीं टफ हो जाएंगी। उसके साथ यहाँ पे लिखा है द टेक इज़ रैपिडली मैच्योरिंग सिग्नलिंग अ फेज ऑफ ग्लोबल एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन। तो पाई नेटवर्क इसी चीज़ को समझ के काम कर रहा है कि आपको किस तरीके से यहाँ से बेनिफिट होने वाला है, और किस तरीके से ग्लोबल लेवल पे हम बेसिकली चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे और अपना एक्सपेंशन कर पाएंगे, अपने आप को बढ़ा पाएंगे, अपने कॉइन का सर्कुलेशन बढ़ा पाएंगे। उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे हमें कोडिंग्स वगैरह देखने को मिल जाती है, जो मैं आप सभी को स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। उसके साथ यहाँ पे कुछ इंटरनल जो पर्सनल डेटा होता है ना, वो सब भी यहाँ पे मेंशन है। एज अ रेफरेंस पॉइंट विद द करेंट बिल्ड ऑफ स्टेलर कोर अ बेंचमार्क फॉर 400 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर थ्रेड एंड 8 थ्रेड 1000 ट्रांजेक्शंस पर लेजर। जो टेक्निकल चीज़ होती है ना, कितने टाइम में क्या क्या होने वाला है, ट्रांजेक्शंस को लेके किस तरीके से फ्यूचर इसका होने वाला है, अमाउंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ किया जाएगा, कैसे मैनेज किया जाएगा, इन सभी चीज़ों की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। उसके साथ यहाँ पे कि कौन कौन लोग हैं जिन्होंने शेयर किया है, तो आप देख पाओगे, ऑथर का नाम भी यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे जो कोडिंग्स का होता है ना, वो सारा कुछ मेंशन किया गया है। और यहाँ पे हमें स्टेलर कोर 25.1.0 बिल्ड जिसके थ्रू हुआ है, वो प्रॉपर मेंशन होता हुआ देखने को मिलता है। तो जो मैंने आपको बता रहा हूँ उसके संग आप कोडिंग भी देख पा रहे हो। अब मैं आपको ना एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ, जो लोग, बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं, बिलीव करते हैं, जो एक्चुअल में पाई के पाइनियर्स हैं। पर जो लोग ऐसे हैं ना कि पाई को सोचते हैं कि नहीं ये रन नहीं करेगा, ये कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए भी ये ज़रूरी होने वाला है। क्योंकि आप समझ रहे हो तो आपको और क्लियर करना ज़रूरी है कि और डिटेल में क्या चल रहा है। और जो लोग समझ नहीं रहे उनको भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो इसको देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये हुआ है, तभी हम इस चीज़ पे आगे बात कर पा रहे हैं। किसी इंसान की अगर हम वैल्यू कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कुछ आउटपुट दिया है, कुछ बातें बोली है, और वो बातें सच में होती हैं, तो हम उसकी वैल्यू करते हैं कि हाँ ये जो बोलता है वो चीज़ कहीं ना कहीं होती है। तो हम इस चीज़ को ऐसे ही नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और होने का मतलब ये नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बोल दिया। होने का मतलब ये है कि इंटरनल जो कोडिंग्स होती है, टेक्निकल जो कोडिंग्स होती है, वो निकल के आती है, उसकी रिसर्च होती है, फिर जाके हमें पता लगता है कि हाँ ये चीज़ होने वाली है। कोई भी चीज़ होती है पहले कोडिंग होती है, उसके बाद ही आपको देखने को मिलती है। स्पेसिफिकली हम क्रिप्टो की यहाँ पे बात कर रहे हैं। द कोड्स विल कंटिन्यू टू वर्क, डेटा एंड फैक्ट्स विल स्लोली कंटिन्यू टू प्रूव देयर ट्रूथ। जो कोड्स हैं लगातार काम कर रहे हैं, और डेटा और फैक्ट्स के बिहाफ पे सारी चीज़ें हो रही है, बट चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी स्लो देखने को मिल रही है, बट यहाँ पे चीज़ें सारी ट्रुथ वाली है, रियल हैं। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द कोड्स डोंट टॉक। यहाँ पे साफ लिखा है, अगर आप कोड को अंडरस्टैंड नहीं करते तो आप कोड के बारे में मत बात करो, छोड़ दो बिल्कुल। तो जो पाई को सपोर्ट नहीं करते वो बिल्कुल छोड़ दो, यहाँ पे साफ साफ ऐसे मेंशन किया गया है। और जो सपोर्ट करते हैं वो तो बात ही अलग है। और वहाँ पे एक और लिखा है, इफ़ यू डोंट फुली अंडरस्टैंड पाई नेटवर्क डोंट एनालाइज। अगर आप पाई को प्रॉपर तरीके से समझ ही नहीं पाए ना कि ये क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता, तो आप इस चीज़ को एनालाइज मत करो। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि पाई के ना ओवरऑल पोटेंशियल को समझो, पोटेंशियल क्या है।
क्योंकि जिनको पता है, आप में से बहुत सारे पाइनियर्स ऐसे जो मेरी वीडियोस को देख रहे हो, आपको सबको पता है कि क्या क्या होने वाला है पाई के साथ, तभी हम यहाँ पे टाइम लगा रहे हैं, माइंड कर रहे हैं, चीज़ों को बढ़ा रहे हैं। मैं आप पाई को प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा, मैं सिंपली आपको पर्सनली यही चीज़ बोलता हूँ कि आपको मेजर अपनी नॉलेज पे काम करना है। नॉलेज होगी तो आप पाई से क्या कहीं से भी पैसा बना लोगे, सिंपल सी बात है। बट यहाँ पे एक वो बात है कि प्रोजेक्ट को हम ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं कर सकते उसके प्राइस को देख के कि यार कम प्राइस है, छोड़ो ना, क्या ही होगा इसके अंदर, वैसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। अगर हमें समझना है तो पूरा बैठ के समझना चाहिए कि इसका जो प्रोजेक्ट है, पाई नेटवर्क जो प्रोजेक्ट है, काम क्या करना चाहता है, ये क्या ऐसी चीज़ों पे बात कर रहा है, क्या ऐसी चीज़ें कर रहा है जिससे हमें फ्यूचर में पोटेंशियल होगा। उस चीज़ में अगर हम टाइम लगाते हैं, उसके बाद हम ये डिसीजन लेते हैं कि ये हमारे लिए सही नहीं है, तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपने टाइम लगाया, आपने रिसर्च किया, आपको लगा नहीं है तो आप छोड़ दोगे। आप एक अच्छी जगह पे अपना टाइम लगाओगे, इन्वेस्ट करोगे और आपको आउटपुट मिलेगा, तो ये करोगे तो बहुत अच्छा है। आप ऐसे ही किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में अच्छा बेकार बोलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो अच्छा होगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, जो बेकार होगा वो भी आपको समझ में नहीं आएगा। और होगा क्या रियलिटी, जो अच्छा होगा वहाँ पे आप टाइम नहीं दोगे, जो बेकार होगा वहाँ पे आप टाइम दोगे, और आउटपुट क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जैसा कि हैमस्टर के केस में था, आपको पता है ना, बहुत सारे लोग लगे हुए थे कि रातों रात हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी, बट एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये पता है कि कुछ टाइम का माइंड किया जाने वाला कॉइन कितना ही आउटपुट देगा। वो मुझे स्टार्टिंग में ही पता था कि कुछ नहीं होने वाला, बट बहुत सारे यूट्यूबर्स उस पर वीडियोस बनाते रहते, बट आउटपुट कुछ आया ही नहीं, जो कि रियलिटी है, वो आपको भी पता है। तो यही मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। जीसीबी कम्युनिटी विल बी रीच द टॉप एट द राइट टाइम, ट्रस्ट एवरीथिंग @ पाइको टीम। तो यहाँ पे जो भी जीसीबी के पाइनियर्स हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात बताई जा रही है कि आपको इस चीज़ पे बिलीव करके रखना है, और आपको बेसिकली एक राइट टाइम का वेट करना है, फिर आपको सब कुछ चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। थोड़ा मैं वीडियो के अंदर फास्ट बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मैं फ्लो में एकदम डिटेल में बात कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा फास्ट लग रहा होगा। बट आप मतलब आपको अगर फास्ट लग रहा है तो थोड़ा वीडियो स्लो कर लेना, या आपको स्लो लग रहा है थोड़ा आप फास्ट कर लेना, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से अपना जो भी सुनने का रहता है ना, उससे आप सुन सको। बाकी मेरा काम है आपको एक अच्छी सही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। अब मैं आपको बताता हूँ जो एक्चुअल पोटेंशियल पॉइंट्स है। यहाँ पे कोसासी आप नाम देखोगे, 8 महीने पहले इन्होंने कुछ पोस्ट किया था, इन्होंने ऑन रैम्प पाई के बारे में पोस्ट किया था, और इन्होंने बताया था कि एक वॉलेट होने वाला है बेसिकली पाई का, वो इंटीग्रेट करेगा, अनेबल करेगा यूजर्स को इजीली बाय करने के लिए पाई, वो भी फिएट करेंसी के बिहाफ पे। उसके यूसेज के हिसाब से इन्होंने कुछ कोडिंग्स वगैरह और कुछ डेटा पोस्ट किया था, और वही चीज़ हमें देखने को मिली थी बेंजेक्स के अंदर, जो कि आप सभी को पता है। पावरिंग एनेबल्ड क्रिप्टो सोल्यूशन, मतलब अभी हमारे पास फिएट है तो हम खरीद सकते हैं पाई को, ये बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, और इन्होंने पहले ही बता दिया था और ये चीज़ हो चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे एक और बात की जा रही है, पाई नेक्सस ऑटोनोमस बैंकिंग नेटवर्क के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन है, और पाई नेटवर्क का है, और भी डिफरेंट टाइप ऑफ है। तो ये भी उन्होंने ही पब्लिक किया था, और यहाँ पे चेनलिंक oracle.sol करके था। तो चेनलिंक के थ्रू ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन भी आई थी, जो मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखाऊँ। आपने ये फुटेज देखी होगी पहले, अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, या जनरली आप यूट्यूब पे इसके बारे में जानते हो या नेट पे देखते हो, तो आपको पता होगा। तो ये चीज़ आ चुकी थी पहले ही फोटो, जिसमें कि 22 न्यू डेटा स्ट्रीमर्स हैं, जिसके अंदर हमें पाई भी देखने को मिलता है, जो कि आप देख पाओगे स्क्रीन पे। तो इन्होंने ये भी चीज़ बोली थी। अब इन्होंने क्या यहाँ पे लिखा है जो इन्हीं से रिलेटेड है, जिसमें फीचर्स की बात की जा रही है, जिसमें डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इंश्योरेंस की बात की जा रही है, इंश्योरिंग की बात की जा रही है, जिसमें हमें प्रॉपर सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी, ऑटोनॉमी देखने को मिलेगा। और ये इसके नीचे मैं एक और बार पढ़ना चाहूँगा, पूरा बताना चाहूँगा, फिर मैं आपको एक फाइनल डिसीजन बताना चाहूँगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइज आर्किटेक्चर है, और ये इंश्योर क्या करता है, सिक्योरिटी को, ट्रांसपेरेंसी को, ऑटोनॉमी को। इंटीग्रेशन की बात की जा रही है केवाईसी वेरिफिकेशन के हिसाब से, जो कि रेगुलेटरी कंप्लायंस के हिसाब से होगा। हर चीज़ अच्छे तरीके से, लेजिट तरीके से होने वाली है। सीमलेस मैनेज माइग्रेशन आपको देखने को मिलेगा, माइग्रेशन प्रोसेस देखने को मिलेगा, मिनिमल डिसरप्शन के बिहाफ पे, और ये प्रोसेस में चल रहा है। यही बेसिकली एक छोटा रोड मैप के हिसाब से कि आपको ये देखने को मिल जाएगा। यूटिलिटी क्रिएशन प्लेटफॉर्म फॉर डिसेंट्रलाइज एंड ऑटोनोमस इकोसिस्टम, यूटिलिटी क्रिएशन देखने को मिल रहा है प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि डिसेंट्रलाइज है और ऑटोनोमस इकोसिस्टम है। ऑटोनोमस का मतलब ये होता है जो हमें एक्चुअल में पता नहीं होता, तो उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। कॉम्प्रिहेंसिव डैशबोर्ड, कॉम्प्रिहेंसिव एक छोटा सा मतलब कि कोई भी चीज़ को कैसे हम मतलब कॉम्प्लेक्स सी चीज़ है, हमें समझ नहीं आ रही है, टेक्निकल है, वैक्निकल कुछ भी है, हार्डकोर है, उसको हमने बहुत सिंपल तरीके से दिखा दिया इंटरफेस में।
आपको इस बटन पे क्लिक करना है, आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छा हो गया, बाकी जगह पे मैं यूज़ करता था मुझे बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, इसीलिए मैंने उसके बारे में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाया, सोचा भी नहीं, मैंने छोड़ दिया, और यहाँ पे तो बहुत ईज़िली हो रहा है। तो उस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। इस तरीके का डैशबोर्ड रखा जाएगा जिसमें कि आप सारी चीज़ें मॉनिटर कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अच्छे तरीके से एक्टिविटी कर पाओगे। और ये जो फाइनल वाला फीचर्स के अंदर जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया ना, ये सारा कुछ मिलके बनता है पाई का इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम मिलके बनाता है 1 पाई का जीसी वैल्यू, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो इस बात पे ज़रूर से आप लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, ज़रूर से क्वेश्चन फॉर यू को प्लीज़ फॉलो कर लो वहाँ जाके। 700 प्लीज़ करा दो यार, 700 वहाँ पे सब्सक्राइबर्स नहीं है मेरे, वहाँ पे करा दो। वहाँ पे एयर ड्रॉप भी मैंने शेयर कर रखा है $1000 का, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा, और अभी मिल जाएगा, लिमिटेड टाइम के लिए है। तो प्लीज़ कर दो, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं। क्लिक करने में कुछ नहीं होता भाई, आप ऐसे स्किप करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे भी थोड़ा बेकार लगता है, और अगर हम मिलके जुड़ के काम करेंगे तो हम चीज़ें बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों अभी वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।